तो श्री नाभादास जी कहने लगे कि हे गुरुदेव, मैं श्री राम और श्री कृष्ण पर तो कुछ लिख सकता हूँ, कुछ कह सकता हूँ, लेकिन उनके भक्तों के विषय में मैं कुछ कह सकूँ, उनकी तो महिमा अनंत है, मैं क्या कुछ कहूँगा, क्या कुछ लिखूँगा, मेरे तो बस की बात नहीं है। प्रिय राधे प्रिय राधे, श्री राधे राधे प्रिया प्रिया, प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा, श्री श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब तक हम सभी जान चुके हैं श्री भक्तमाल जी के विषय में, और श्री भक्तमाल जी के जो रचयिता हैं श्री नाभादास जी, उनके भी जीवन के विषय में हम संक्षिप्त रूप से थोड़ा बहुत जान चुके हैं। आज हम सभी आगे की कथा में प्रवेश करते हैं, आगे के भाव में प्रवेश करते हैं और जानते हैं कि श्री नाभादास जी ने किस प्रकार संतों की कृपा से एवं गुरुदेव की आज्ञा पाकर श्री भक्तमाल ग्रंथ की रचना की है, किस प्रकार श्री भक्तमाल ग्रंथ का प्राकट्य उन्होंने किया है। हम सभी जानते हैं कि श्री भक्तमाल ग्रंथ इस भक्ति साहित्य का एक अनूठा, एक अनमोल रत्न है। ये कोई साधारण नहीं है। अनेक ग्रंथ हम लोग जो वेद आदि पढ़ते हैं, उनसे भी अनूठा ये श्री भक्तमाल ग्रंथ है। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। मैं बार बार एक शब्द आप लोगों को बोलता हूं कि ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। कारण है उसके पीछे, क्यों मैं इस बात को बार बार आप सभी के साथ साझा करता हूं, क्योंकि यह ग्रंथ भक्तों को तो प्रिय है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रिय श्री ठाकुर जी को श्री भक्तमाल ग्रंथ है। भक्तों को तो प्रिय है, भक्त तो पढ़ेंगे जानेंगे, लेकिन श्री ठाकुर जी को भी श्री भक्तमाल ग्रंथ उतना ही प्रिय है। श्री भक्तमाल के प्रधान श्रोता हैं श्री ठाकुर जी। श्री ठाकुर जी को भक्तमाल के प्रधान श्रोता के रूप में जाना जाता है। खुद से अधिक आदर श्री ठाकुर जी अपने भक्तों को देते हैं। हम सभी श्री रामचरितमानस जी की एक चौपाई को जानते हैं, हम सभी सुनते हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा और राम ते अधिक राम कर दासा। तो श्री ठाकुर जी के जो प्रिय भक्त हैं, उनसे अधिक, उनसे बड़ी महिमा और किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि स्वयं श्री ठाकुर जी गौलोक में, वैकुंठ में, या जहाँ भी श्री भक्तमाल कथा प्रारंभ हो जाए, वहाँ पर श्री ठाकुर जी प्रधान श्रोता के रूप में विराजमान हो जाते हैं और वो कथा वो श्रवण करते हैं। यहाँ तक श्री भक्तमाल भक्तों के चरित्र का श्री ठाकुर जी स्वयं स्वाध्याय भी करते हैं। ऐसी संतों ने ऐसी कृपा करी है, ऐसा बताया है। तो आज हम सभी जानने वाले हैं कि श्री भक्तमाल ग्रंथ का प्राकट्य किस प्रकार हुआ है, किस प्रकार श्री नाभादास जी ने इस समस्त जग पर कृपा की है, इस जगत पर कृपा करी है। आज हम लोग जानेंगे। हम सभी ने जाना है, सुना है श्री भक्तमाल के विषय में। तो आइए प्रारंभ करते हैं श्री लाडली जी के श्री चरणों का ध्यान करके, फिर आगे जो कथा का भाव है उसमें प्रवेश करेंगे। हो जिनके पग कौन तो ध्यान धरे नहीं, आवत न कहूँ ध्यानन में, वो तो प्रेम के कारण नाच नचे, ब्रज गोपिन के दध चाखन में। और भरोसो कहा कहियो, गुण गावत राधे को गायन में, कर जोर के भाग मनावत हों, श्री वृषभानु किशोरी के पायन में। प्रिय राधे प्रिय राधे, श्री राधे राधे प्रिया प्रिया, प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा, श्री श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं, आगे के भाव में हम लोग प्रवेश करते हैं। हम सभी ने श्री प्रियादास जी के विषय में पिछली कथा में सुना, जिन्होंने श्री भक्तमाल जी पर टीका लिखी है। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम।
उन्होंने ही अपनी टीका में श्री भक्तमाल जी के प्राकट्य की एक रोचक कथा हम लोगों को बताई है। उस रोचक कथा में श्री नाभादास जी पर श्री गुरुदेव की किस प्रकार कृपा हुई, संतों की किस प्रकार कृपा हुई और श्री गुरुदेव ने किस प्रकार आज्ञा दी, और तब श्री नाभादास जी ने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की है। वो आज हम इस कथा में जानने वाले हैं। श्री प्रियादास जी महाराज के अनुसार, जो उन्होंने टीका में हम लोगों को बताया है कि एक बार श्री नाभादास जी के गुरुदेव श्री अग्रदास जी महाराज श्री सीताराम जी की, श्री राम जानकी जी की मानसी उपासना में लीन थे। वो श्री ठाकुर जी की मानसिक सेवा उस समय कर रहे थे। मानसी उपासना में श्री ठाकुर जी श्री सीताराम राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, और इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। ये एक ही हैं, हम सभी जानते हैं। तो श्री राम जानकी जी की मानसी उपासना में लीन थे और वहीं पर श्री चरणों में बैठकर श्री नाभादास जी अपने गुरुदेव श्री अग्रदास जी की पंखा से हवा कर रहे थे, या कह लीजिए पंखा झल रहे थे। तभी क्या होता है कि एक अग्रदास जी का एक शिष्य बहुत दूर समुद्र में, सागर में एक जहाज में यात्रा कर रहा था। उस यात्रा में उसका जहाज फंस जाता है समुद्र में कहीं। श्री अग्रदास जी महाराज का वह शिष्य अपने गुरुदेव के श्री चरणों का, अपने गुरुदेव का ध्यान करता है और प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव, कृपा करो, कैसे भी इस भंवर से मुझे पार करो। अब श्री अग्रदास जी के श्री चरणों में बैठे हैं श्री नाभादास जी। जैसे ही शिष्य ने अपने गुरुदेव को पुकारा तो श्री अग्रदास जी के चरणों में श्री नाभादास जी बैठे। वो सोच रहे हैं कि गुरुदेव की उपासना में भंग आएगा, भंग हो जाएगी उपासना। यदि गुरुदेव की उपासना भंग हो गई, किस प्रकार से ठाकुर जी को लाड लड़ाएंगे। तो श्री नाभादास जी ने जो घटना घटित हुई समुद्र में, संतों की ऐसी कृपा उनके ऊपर हुई कि उन्होंने अपने गुरुदेव की मानसी उपासना में प्रवेश करके उस घटना को जान लिया। और घटना को जानने के बाद जिस पंखे से वो हवा श्री अपने गुरुदेव की हवा कर रहे थे, उसी पंखे से, उसके झरोके से उस समुद्र में फंसे हुए जहाज को निकाल दिया, भंवर से पार कर दिया। जैसे ही उपासना टूटने वाली थी श्री गुरुदेव की, वैसे ही श्री नाभादास जी ने श्री गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, जहाज को निकाल दिया गया है, आप अपने प्रभु को लाड लड़ाएं, अपनी उपासना में लीन रहें। जैसे ही श्री नाभादास जी ने ये शब्द कहे कि गुरुदेव, वो जहाज उस भवसागर से निकल चुका है, तुरंत श्री अग्रदास जी कहने लगे कि कौन बोला। तुरंत ही नाभादास जी ने उनके प्रश्न का उत्तर दिया और कहने लगे, हे गुरुदेव, मैं आपका दास, जिसको आपने प्रसाद दे देकर पाला है। मन ही मन प्रसन्न हो गए श्री अग्रदास जी महाराज, और इस प्रसन्नता के चलते वो सोचने लगे कि इसकी स्थिति ऐसी ऊंची हो गई है कि ये मेरी उपासना में प्रवेश कर गया, और उपासना में प्रवेश करने के बाद उस समुद्र में, उस भवसागर में फंसे हुए जहाज को इसने यहीं से बैठे बैठे पंखे से उसने पार लगा दिया। गुरुदेव सोचने लगे कि ये कृपा हुई है उन दिव्य भक्तों की, संतों की प्रसादी का भक्षण कर करके इसकी ऐसी स्थिति हो गई है, ऐसी दिव्य स्थिति श्री नाभादास जी की हो गई है। श्री गुरुदेव ने श्री नाभादास जी को आज्ञा देते हुए कहा कि यह तो पे दिव्य संतन की कृपा भई है। तो कहने लगे कि यह भई तो पे साधु कृपा, और उन्हीं को रूप गुण कहे ही है भाव को। श्री गुरुदेव कह रहे हैं कि अब तुम उन्हीं संतों की, उन्हीं भक्तों की जो गाथा है, जो चरित्र है, उनको तुम रचित करो, उनकी तुम रचना करो। तो श्री नाभादास जी कहने लगे कि हे गुरुदेव, मैं श्री राम और श्री कृष्ण पर तो कुछ लिख सकता हूँ, कुछ कह सकता हूँ, लेकिन उनके भक्तों के विषय में मैं कुछ कह सकूँ, उनकी तो महिमा अनंत है, मैं क्या कुछ कहूँगा, क्या कुछ लिखूँगा, मेरे तो बस की बात नहीं है। इसी पर श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री अग्रदास जी महाराज कहने लगे कि जिस प्रकार उन दिव्य संतों की, श्री भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर हुई है और तुम मेरी मानसी उपासना में प्रवेश कर गए और उस जहाज को तुमने यहीं से बैठे बैठे उस भवसागर से पार कर दिया,
उसी प्रकार भगवान तुम पर फिर कृपा करेंगे और उन भक्तों के चरित्र को तुम्हारे सामने खोल कर रख देंगे। तब तुम उन भक्तों के चरित्र को, उन मोती रूपी चरित्र को एक माला में संजो कर रख देना। श्री गुरुदेव ने श्री नाभादास जी की इस आशंका को दूर कर दिया। फिर क्या था? अब श्री नाभादास जी ने श्री भक्तमाल ग्रंथ में सर्वप्रथम जो मंगलाचरण के दोहे होते हैं उनमें एक दोहा बड़ा प्रचलित है कि किस प्रकार श्री गुरुदेव की आज्ञा श्री भक्तमाल कथा के ऊपर, उस भक्तमाल ग्रंथ के प्राकट्य के ऊपर श्री गुरुदेव ने श्री नाभादास जी को आज्ञा दी है। श्री अग्रदेव आज्ञा दई भगतन को जस गाय और भवसागर ते तरन को नाहन को नो पाय। तो श्री नाभादास जी ने श्री गुरुदेव की आज्ञा पाई है और आज्ञा पाकर श्री भक्तमाल ग्रंथ का प्राकट्य श्री नाभादास जी ने किया है। श्री नाभादास जी ने इस दोहे में अपने परम पूज्य श्री गुरुदेव महाराज श्री अग्रदेव जी का नाम निर्देश स्पष्ट रूप से हम लोगों को बताया है कि श्री अग्रदेव आज्ञादयी भक्तन को जस गाय और भवसागर ते तरन को नाहन और उपाय। कि भवसागर से तरने का कोई और उपाय नहीं है, केवल और केवल भक्तन को यश गाए। भक्तों का भाव, भक्तों का चरित्र जो सुनेगा, जो गाएगा और जो कहेगा, वही इस भवसागर से पार हो सकता है। श्री मंगलाचरण के प्रथम दोहे में हम सभी जानते हैं, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। भक्ति भक्त भगवंत और गुरु ये चार हैं, लेकिन ये एक ही हैं, एक ही रास्ते पर, एक ही मार्ग पर ये चलाने वाले हैं। चतुर नाम बपु एक और इनके पद वंदन किए। जो भी इनके श्री चरणों में आया है उनके सारे सारे विघ्न, कोटि कोटि विघ्न, कोटि कोटि कष्ट, उन कष्टों का नाश हो जाता है। और गुरुदेव की यदि कृपा हो जाए, गुरुदेव यदि जीवन में कृपा कर दें तो क्या नहीं हो सकता। इसी प्रकार अपने गुरुदेव की आज्ञा पाकर श्री नाभादास जी ने श्री भक्तमाल ग्रंथ का प्राकट्य किया है। बोलिए श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय, श्री नाभादास महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव श्री अग्रदास जी महाराज की जय। आइए हम सभी जिस प्रकार श्री ठाकुर जी श्री किशोरी जी के चरणों का ध्यान करके ये कथा आरंभ की थी, उसी प्रकार इस कथा को विश्राम करते हैं। हो देवन को दुर्लभ सदा नहीं, गाय सके गुण गायन में, वो तो भक्तन संतन ही में बसे, रह वो कर सूधे सुभायन में। या को चारहु वेद बखान करे, जहाँ ब्रह्म रयो लपटायन में, नित्यानंद को सांवरो ध्यान धरे, श्री वृषभानु किशोरी के पायन में। प्रिय राधे प्रिय राधे, श्री राधे राधे प्रिया प्रिया, प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया।